बासित भाई को ये लगता है कि मोहम्मद रिजवान ने ना अपना कैरियर अपने हाथों से तबाह किया, और उसकी जो एग्जांपल वो कोट करते हैं अभी रिसेंटली, ही सेड कि मोहम्मद रिजवान ने जब पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग करनी स्टार्ट की ना, तो ही सेड कि इसमें T20s में इन पर्टिकुलर ही सेड कि मैंने उससे पूछा कि भाई तुम किधर ओपनर आ गए, तो मोहम्मद रिजवान का जवाब ये था कि जी मुझे NCA से हुक्म आया कि आप ओपनिंग करें। तो बासित अली कहते हैं कि मैंने रिजवान को उसी टाइम बता दिया था कि भैया तूने अपने कैरियर का ना बैंड बजा लिया है, ओपनर तेरा हिसाब किताब ही नहीं है। तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि T20 में अब आप अगर अपने रन्स वाला हिसाब किताब देखें तो वो उसमें आपको एज़ पर बासित अली वो समझ आ जाती है कि फिर आप अपने रन्स की तरफ आ जाते हैं, अपनी पोजीशन बचाओ। एंड ही सेड कि ये जो हमारा माइंडसेट है ना, अपनी पोजीशन बचाओ, बाकी टीम गई भाड़ में, विन गई भाड़ में। वो कहता है वो हमारा आज का माइंडसेट नहीं है, वो कहता है ये 90 से पहले का भी माइंडसेट है, और कहते हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट में चलता आ रहा है। अपनी जगह बचाओ, अपने रन्स करो, टीम के लिए कुछ नहीं होता। तो आपके जितना प्रीमियम लॉट है सारी, अगर आप देखें ना, तो वो आपको इसी चक्रव्यूह में फंसी हुई नज़र आती है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली होकर सोचें, आपको ना आप प्राइम एग्जांपल इसकी देख लो कि जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था वर्ल्ड T20 में, अब वो रिजवान को जितवाना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन रिजवान नहीं जिता सके। रिजवान ने रन्स तो कर लिए, मैच नहीं वो जितवा सका। इस तरह की और कई इनिंग्स हैं, इसमें बाबर की भी कई इनिंग्स हैं, इसमें बाकियों की भी इनिंग्स हैं। इस ये इतना गंदा चक्रव्यूह है ना हमारी क्रिकेट से रिलेटेड कि इसमें ना कोई ना चाहते हुए भी ना फंस जाता है। उसको एट दी एंड आ जाता है वो इस बात पे कि यार अपनी जगह बचाता हूँ, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये सारे। और ये हमारी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना इशू है, और उसी का खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। प्लस उन्होंने ये भी कहा, इस बात से वैसे मैं बासित भाई की एग्री नहीं करता, ई सेड के आपको मैच T20 का इन पर्टिकुलर वो लोअर ऑर्डर के बैटर्स जिताते हैं, नहीं। T20 का मैच आपको कोई भी बैटर्स जिता सकता है, वो एज एन ओपनर आ जाए, वो टॉप ऑर्डर में आ जाए, वो मिडल ऑर्डर में आ जाए, वो लोअर ऑर्डर में आ जाए। इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स। वो जो रोल्स के हिसाब से अगर देखा जाए ना, रोल्स के हिसाब से फिर आपको लगता है कि यार जो टीम के फिनिशर्स होते हैं ना, वो ही बेसिकली प्ले ऑन करते हैं। मतलब कि पहले बैटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने जनाब नीचे आके थोड़े से बॉल रह जाते हैं, दे मार 4.5 करनी है कि मैक्सिमम स्कोर रीच आउट हो जाए। अगर वो सेकंड इनिंग्स में आ रहे हैं तो दे हैव टू मेक श्योर कि भाई मारो, ये जो वो डिफरेंस बिटवीन बॉल्स एंड रन्स है उसको कम से कम करो, मैच जितवा दो। तो वो फिनिशर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर तो बासित भाई की बात ठीक है, लेकिन इन पर्टिकुलर T20 के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता कि कौन सा बैट्समैन आपको मैच जितवा सकता है और कौन सा नहीं, कि ओपनर नहीं जितवा सकते, मिडल ऑर्डर जितवा देगा या लोअर मिडल ऑर्डर नहीं। व्हाट इफ़ के ओपनर्स ने आपको 6 ओवर्स में जो आपका पावर प्ले है स्टार्ट ही ऐसा दे दिया है। लेट सपोज आप कोई बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं और आपके ओपनर्स ने आपको 6 ओवर्स में 80-90 रन्स दे दिए हैं, 6 ओवर्स में के एंड पर वो आउट, लेट सपोज वो पावर प्ले में आपको 80-90 रन्स दे गए और आउट हो गए हैं, ठीक है। आप 200 का कोई टारगेट चेज कर रहे थे, आपने 200 का टारगेट एंड पर जाकर अपने 20 ओवर्स के स्लॉट में चेज कर लिया, नीचे आपके लोअर ऑर्डर में से आकर जो आपका फिनिशर है उसने एक ठीक ठाक कोई इनिंग खेल दी, तो क्या आपको अब बताएं कि आपके लोअर वो फिनिशर ने जितवाया है या आपके ओपनर्स ने जितवाया है? आपको दोनों ने जितवाया है। तो T20 में यू कांट से। तो अभी एट द मोमेंट ना क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि बाबर, रिजवान और शाहीन जो है ना, इनका सम ऑफ द अदर PCB कुछ और ही सोच रहा है। T20 से रिलेटेड यू कैन क्लियरली सी कि ये ना फिलहाल उनके प्लान्स का पार्ट नहीं है PCB के, अब तो नहीं है। मतलब अब आपको ना आइडिया हो रहा है रिजवान का बैटिंग स्टाइल, बाबर का बैटिंग स्टाइल, इनके बैटिंग स्टाइल्स का प्रॉब्लम है, टेक्निक क्या है, इनके अंदर पावर हिटिंग की वो एबिलिटी नहीं है जो लेट से साइम अयूब में है, फ़खर जमान में है, हसन नवाज में है। और तो और सलमान अली आगा अपने आप को ठीक ठाक इंप्रूव कर रहा है व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग। हालांकि वो कभी भी T20 का प्लेयर नहीं था, वो तो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर था। ये उसकी अडेप्शन चल रही है, अडेप्टिव हुआ हुआ है वो वाइड बॉल क्रिकेट को लेकर, लेकिन एटलीस्ट उसने फौरन से आते साथ ही स्टार्ट कर दिया काम। बाबर और रिजवान आई फील लेट हो गए हैं।
अब उसमें कई फैक्टर्स हैं, हो सकता है दोनों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने कहा वह ठीक चल रहा है, बेहतरीन जा रहे हो, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ चेंज करने की। ये दोनों उस पुलेखे में मारे गए, बट जो होना था वो हो गया है और देर इज़ वेरी लेस चांस। दो कि मैं ये कहता हूँ कि अगर वो ये कर लेते हैं, दो कि मेरे कई दोस्त इस चीज़ से नहीं एग्री करते, वो कहते हैं नहीं यार तू गलत बात कर रहा है, बट आई फील कि अगर वो ये काम कर लेते हैं पावर हिटिंग वाला एंड ऑल दैट, वो जो चीज़ें आपको T20 क्रिकेट में एज ए बैटर चाहिए, तो चांस देने में कोई बुराई तो नहीं है बाबर को, रिजवान को। अब ये डिपेंड करता है ऐसा हो पाएगा या नहीं। बासित भाई को तो इनका कोई अब ख़ास फ्यूचर नज़र कोई नहीं आ रहा, दिस आई एम टेलिंग यू। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।